शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। शादी की लाइंस के टॉपिक पे बात हो रही है। आपको शादी की लाइंस पढ़ना सिखा रहा हूँ कि रियल हाथों पर हम शादी की लाइंस को किस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, अगर आपके हाथ में दो खूबसूरत इतनी गहरी की लाइनें मौजूद हों और मर्द के दोनों हाथों में दो दो गहरी लाइनें मौजूद हों, तो बाज़ दफ़ा 100% ऐसा मर्द दो शादियाँ करता है और दोनों को फिर खुश रखने की कोशिश करता है। अगर दोनों लाइनों में कोई दोष ना हो, कोई ख़राबी ना हो। हाँ, अगर एक लाइन थोड़ी वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो बाज़ दफ़ा फिर वो एक बीवी को तो रख लेता है, एक को डाइवोर्स दे देता है। लेकिन दोनों हाथों में इतनी गहरी लाइनों का मतलब ये है कि आपकी जो अगर मर्द के दोनों हाथों में शादी की गहरी दो लाइनें हों, तो ऐसी लड़की और लड़के की, अगर लड़की के हाथ में दो शादी की गहरी लाइनें राइट हैंड पे भी हैं, लेफ्ट हैंड पे भी हैं, मर्द के भी राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे दो दो शादी की गहरी गहरी लाइनें मौजूद हैं, तो चांस होता है कि उनकी दूसरी शादी हो सकती है, अमकान होता है। पहली जो शादी होती है उसमें मसले मसाइल या तो शुरू में ही मंगनी ब्रेक हो जाती है या मोहब्बत में नाकामी हो जाती है। अगर आपके हाथ में दो शादी की लाइनें हों, लड़की के हाथ में या लड़के के हाथ में, या फिर पहली शादी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं और फिर मजबूरन इंसान को दूसरी शादी की तरफ जाना पड़ जाता है। ठीक है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपके लेफ्ट हैंड पे एक शादी की लकीर होती है, राइट हैंड पे दो शादियों की लकीरें होती हैं, या राइट हैंड पे दो शादी की लकीरें हैं, लेफ्ट हैंड पे एक शादी की लकीर है। तो उस सूरत में भी चाहे ये लड़की के हाथ में ये वाला सीन हो या मर्द के हाथ में ये वाला सीन हो, शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। दूसरी शादी का योग बनता ज़रूर है, चाहे वो शादी के शुरू में प्रॉब्लम आ जाए, मिड में जाके आ जाए, और या फिर ओल्ड एज में जाके शादी में प्रॉब्लम आए, लेकिन प्रॉब्लम आते ज़रूर हैं और इंसान सेकंड मैरिज का सोचता ज़रूर है। कभी कभी सेकंड मैरिज हो भी जाती है और कभी कभी सिर्फ चांस बनते हैं, शादी होती नहीं है। इसका मतलब ये है। लेकिन अगर दोनों हाथों में गहरी गहरी दो शादी की लाइनें हो या तीन शादी की लाइनें हो, तो फिर शादी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर ऐसे औरत और मर्द की दो शादियां आमतौर पर हो जाती हैं। ठीक है जी, जैसा कि आपको इनके हाथ में नजर आ रहा है। अब यहां पे आप देखें, एक लाइन मध्यम है, एक लाइन गहरी है। जो लाइन गहरी होगी ना, थोड़ी लंबी होगी, उसी को हम शादी की लाइन मानते हैं। अगर छोटी हो तो फिर ये मंगनी की लाइन होती है। मंगनी की या किसी के साथ जो आपकी दिली अटैचमेंट हो जाती है, ये उसकी लाइन भी होती है। लेकिन एक बात याद रखना है आपने, एक पॉइंट आपने बड़ा ज़हनशीन कर लेना है, उस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए, शादी की टाइमिंग को हम कैसे निकालते हैं, आप इसको हाफ कर लेना। हमने शादी की लाइंस को यहां से लेके यहां तक, ये जो फासला होता है, इसी के अंदर हमने शादी की लाइन को पढ़ना होता है। तो यहां से लेके यहां तक आप क्या करें, आप इस हिस्से को 40 मान लें। तो 40 ही मानना, बल्कि आपने यहां से लेके यहां तक, जीरो से लेके इसको आप 60 मान लें। कि जिनके इंसान 20 साल की उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक शादी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा। अगर लाइन यहाँ पे मौजूद है तो आपकी 30 साल की उम्र में शादी होगी। अगर लाइन ऊपर की वाली साइड पे मौजूद है तो फिर आपकी 40 साल की उम्र में शादी होगी। और जितनी ये लाइन नीचे की तरफ होगी, इतनी आपकी शादी छोटी उम्र में होती है, क्योंकि ये नीचे से पढ़ना शुरू करते हैं शादी की लाइन को। अगर यहाँ पे होगी तो आपकी जल्दी शादी हो जाएगी 18-20 साल की उम्र में, यहाँ पे 20-22 साल की उम्र में, यहाँ 25 से 30 साल की उम्र में, और यहाँ 35 से 40 साल की उम्र में। अब जो मैंने आपको मेन पॉइंट समझाने, आप उसको समझें। देखिए, टाइमिंग ये चल रही थी, ये टाइमिंग चल रही थी, ये थी तकरीबन, आप फर्ज करें ये थी 25 पे, 25 या 28, ये वो वाला टाइम था। ऊपर वाली जो लाइन है वो बता रही है कि 30 से 35। अब किसी बंदे की जो शादी है वो तो कामयाब होनी है, ये वाली, ये लाइन लंबी है, शादी ये कामयाब होनी है। लेकिन हुआ ये है कि 25 साल की उम्र में यहां पे एक हल्की सी लाइन मौजूद थी। अब ये छोटी सी लाइन अगर उस लड़की की शादी करवा देती है उस लम्हे में, जिनकी शादी की लाइन मौजूद है लेकिन हल्की लाइन है, मध्यम लाइन है। अब इस
टाइम पे अगर उस लड़की की शादी हो जाएगी तो ये रिलेशन होगा बड़ा कमजोर। तो मे बी ये शादी फौरन टूट जाए, या 6 माह के बाद टूट जाए, या साल के बाद टूट जाए, लेकिन ये 2-3 साल के अंदर अंदर अगर ये लाइन बहुत कमजोर हो, छोटी हो, तो पहली जो अगर इस टाइम पे शादी हो जाए, इनके शादी की लाइन जो है, जो हल्की मध्यम है, वो 25 साल की उम्र में शो हो रही है, और ठीक 25 साल की उम्र में उस लड़की की शादी भी हो जाती है या लड़के की शादी हो जाती है, और लाइन लेकिन कमजोर है, तो वो शादी ब्रेक होने की तरफ जा सकती है, क्योंकि उस लाइन के ऊपर आगे फिर एक बड़ी गहरी शादी की लाइन मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला रिलेशन अगर उनका ब्रेक हो जाता है, तो फिर ये वाली जो शादी है, जो 30 से 35 साल की उम्र में होनी है, वो 100% कामयाब हो जाएगी। लेकिन इसके लिए भी फिर हमें किस्मत की लाइन को देखना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या सीन है? यहाँ पे सीन ये है कि पहला जो भी इनकी मंगनी होगी, रिलेशन होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे शादी हो गई, शादी की लाइन अगर ऊपर कोई लाइन ना होती तो ये शादी की लाइन ने बताना था कि शादी बड़ी ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन शादी की लाइन के ऊपर अगर एक और छोटी लाइन आ जाए, तो वो इस शादी की लाइन के ख़राब होने का बता रही है कि इसमें प्रॉब्लम, मसले बनना शुरू हो जाएंगे, और इंसान दूसरी शादी करे या ना करे, दूसरी शादी का सोचना ज़रूर शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये आपके दिल में जब आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और फिर आप दूसरी शादी का सोचना शुरू कर देते हैं, तो आपकी शादी की लाइन के ऊपर एक और हल्की सी लाइन, छोटी लाइन शो हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि या तो मियाँ बीवी का आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, उसके बाद वो दूसरी शादी का जब सोचना शुरू करेंगे, उस सूरत में ये लाइन शो होती है। और कभी कभी इंसान, लड़की हो या लड़का हो, दोनों शादी के बाद भी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकते हैं, किसी के साथ उनका अफेयर चल सकता है। ये शादी के बाद अफेयर की लाइन भी इसको हम मान सकते हैं। लेकिन कभी कभी बात सिर्फ सोचने की हद तक होती है, और कभी कभी बात सोचने की हद से आगे निकल जाती है। इंसान वाकया जो है वो उस वक्त ज़ाहिर दुखी होता है, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, उस वक्त इंसान को किसी सहारे की ज़रूरत होती है। लड़की हो तो उसकी ज़िंदगी में अगर मर्द अगर होगा, वो गैर मर्द होगा, वो हमदर्दी के 2 बोल बोल देगा, तो वो तो पहले ही अपने शोर से तंग आई होती है, डाइवोर्स लेने का सोच रही होती है, तो उस वक्त फिर चांस बन जाते हैं कि लड़की डिसीजन ले लेती है कि मुझे अगर ये बंदा सहारा दे रहा है, तो फिर मैं क्यों ना डाइवोर्स ले लूँ। तो उसका जो साइन है वो कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे कि आपको इस साथ में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इनका एक पहला जो भी रिलेशन था वो ब्रेक हुआ, उसके बाद यहाँ पे इनकी शादी चली, लेकिन शादी में कुछ मसले मसाइल बनना शुरू हुए। अगर शादी की लाइन में हमें कोई टूट फूट क्रॉस का साइन नज़र नहीं आ रहा, 2 शाखा नज़र नहीं आ रहा, बज़ाहिर शादी की लाइन बड़ी बेहतरीन नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये शादी की लाइन बड़ी बेहतरीन है और ये कामयाब शादी का बता रही है। कामयाब शादी अगर आपने देखनी है तो हमें शादी की ये जो लाइन है इसमें भी कोई दोष नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा आपकी जो किस्मत की लकीर है ये भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दिमाग की लाइन टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, दिल की लाइन आपकी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपको इन लाइनों की भी स्टडी करनी पड़ेगी। अगर ये लाइनें बिल्कुल बेहतरीन होंगी, अच्छी हालत में होंगी, फिर तो आपकी शादी बच जाएगी। लेकिन अगर ये दिल्ली की शादी की लाइन के ऊपर एक और लाइन मौजूद है, और ये दिल की लाइन भी आपकी टूटी हुई है, दिमाग की लकीर भी टूटी हुई है, और किस्मत की लाइन भी टूटी हुई है, तो फिर आप सेकंड मैरिज की तरफ जा सकते हैं। पहले तो आप सिर्फ सोच रहे थे ना, लेकिन अगर किस्मत की लाइन ब्रेक हो तो फिर आपकी वो शादी टूट सकती है, क्योंकि किस्मत की लाइन का टूट जाना, किसी इंसान के घर में जो आप रह रहे थे, जहां आपकी तकदीर लिखी हुई थी, जहां पे आपकी बड़ी अच्छी शादी चल रही थी, जब आपकी किस्मत की लाइन टूट गई, तो इसका मतलब ये है कि उस घर में जो भी आपका नसीब था, जितना आपने खाना पीना था, जितना आपने उधर रहना था, वो टाइम आपका पूरा हो चुका है। अब किस्मत की लाइन टूट गई है, तो अब आपने उस घर से निकलना ही निकलना है, चाहे उसकी वजह, उसका कारण लड़ाई झगड़े हों, मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई झगड़े हों, या किसी तीसरे बंदे की वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हों, सास वजह हो सकती है, नंदे वजह हो सकती हैं, इनके फैमिली में कोई भी शरारत कर सकता है शादी को खराब करने के लिए। तो उस सूरत में फिर आपकी वो जो शादी है वो नहीं चल पाती, और बात जो होती है वो डाइवोर्स की तरफ चली जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको यकीनन बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।
تو इंशाल्लाह ताला शादी की लाइंस के टॉपिक पे मैं बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाता रहूँगा। ये पार्ट 2 था। 10-10 मिनट की मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बोर भी ना हो और आप तसल्ली के साथ एक वीडियो देख भी लें और इन पॉइंट्स को आप ज़हन-नशीन कर लें, कॉपी पे नोट कर लें। अगर आपकी यादाश्त बहुत अच्छी है, मेमोरी बहुत अच्छी है, तो आप इन चीज़ों को ज़बानी भी याद कर सकते हैं। बाकी अभी शादी की लाइंस के टॉपिक पे अभी वीडियो मैं मज़ीद बना रहा हूँ। 2 पार्ट बन चुके हैं। इंशाल्लाह ताला देखते हैं कितने पार्ट बनेंगे, मुझे इसका खुद अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने हौसला अफजाई की, अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद वीडियो बनाऊं इस टॉपिक पे, तो आपने कमेंट सेक्शन में आप यस लिखें। हर बंदा जिसको मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लग रहा है, जिसको सीखना अच्छा लग रहा है, वो कमेंट सेक्शन में यस लिखें जनाब हाँ आप इस टॉपिक पे मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद हम मैरिज लाइंस के टॉपिक पे मज़ीद मैं वीडियो बनाऊंगा कि शादी की लाइंस की कितनी किस्में होती हैं, इन पर जो अच्छे बुरे साइन होते हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं, और शादी की लाइंस की बेशुमार किस्में हैं। कम से कम मेरा कोई 30-35-40 किस्में हैं, और अगर हम उन पे जो बनते हैं साइन बनते हैं, अगर हम उनको भी शामिल कर लें तो फिर और वो ज़्यादा किस्में और बढ़ जाएंगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर तरह की जो शादी की लाइन है उसको भी डिस्कस करूँ, और हथेली की लकीरें, जो किस्मत की लकीर है, दिल की लकीर है, या जो हाथ की लकीरें हैं, उनको देख के भी एक जो अच्छा प्रोफेशनल पॉमिस्ट होता है ना, उसको पता चल जाता है हाथ की लाइनों को देख के। इसकी भले उसने शादी की लाइन ना देखी हो, वो देख के पता चल जाता है कि इसकी शादी ब्रेक हो सकती है, इसकी पहली शादी शायद ना चले। लेकिन ये चीज़ें आती हैं एक्सपीरियंस से, तो वही चीज़ मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने 35-40 साल लगा के सीखी हैं, मेहनत की है, वही चीज़ें जनाब आपको यूट्यूब पे बगैर किसी मेहनत के बिल्कुल फ्री मिल रही हैं। तो कदर करें जनाब। फ्री चीज़ को बंदा, जो चीज़ फ्री में मिलती है ना, उसकी कदर नहीं करता, क्योंकि हमने तो किताबों से सीखा, अपने उस्तादों से सीखा, पैसे दे के सीखा, लेकिन आपको तो हर चीज़ फ्री मिल रही है। बराए मेहरबानी जनाब हमें बेकदरा ना करें, हमारी कदर करें। हमारे जैसे जो लोग हैं ना, जो टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, वो अल्लाह ताला की खास जो एक नेमत होती है ना बंदों के लिए, वो होते हैं। तो हमारी भी कदर करें, हौसला अफजाई करें, दिल ना दुखाएं। हमारी हौसला अफजाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करूंगा और आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाऊंगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट पास करें, और अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला अभी मज़ीद वीडियो बनेंगी शादी की लाइन्स के टॉपिक पे। आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे ही इसका पार्ट 3 अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। आपने अगर अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट कर लें। तो पाकिस्तान से अगर आप रब्ता करेंगे तो वो तो नंबर है 0336 570 8042। और अगर आपने बाहर से रब्ता करना है तो फिर आपने पाकिस्तान का कोड लगाना है, 92 पहले आप लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और मेरे 2 चैनल हैं, SNN TV पाकिस्तान, और दूसरा मेरा चैनल है वजदान TV पाकिस्तान। तो काइंडली आप दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो उसके लिए आपने अपने हाथों की तस्वीरें जो है ना, वो मुझे आपने इतनी ही साफ और क्लियर भेजनी है। दिन की रोशनी में अगर आप बनाएंगे, कमरे से बाहर अगर आप तस्वीरें बनाएंगे, और मोबाइल के कैमरे पे भी बाज़ दफ़ा डस्ट आ जाती है, नमी आ जाती है, तो उसको आपने नरम कपड़े के साथ साफ कर लेना है। तो उससे ये होगा कि कैमरे का रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा, तस्वीरों का रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। और अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजें, राइट हैंड की भी, लेफ्ट हैंड की भी, और छोटी उंगली के नीचे शादी की लाइन होती है, तो हाथ टेढ़ा करके आपने शादी की लाइन की पिक्चर भी भेज देनी है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली बनेगी, और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग होगी। तो वैदिक कुंडली के लिए ना आपके मुझे नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हो तो फिर आप अपने बच्चों की तरतीब बता देंगे कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है। तो उससे भी टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई
तो फिर आप अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देंगे, तो पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तो उससे भी फिर टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो ठीक है जी, आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला फुल डिटेल में आपको रीडिंग मिलेगी। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।